गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला आपका है द माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है, इसको दूसरा नाम है सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है जो स्मॉल फोकल लेंथ इसका होता है। और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो क्या होता है कि वन रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ध्यान से देखिए, और दूसरी रे जो है उसके और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे हमारी जो होती है वो फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। तो इधर तो ये कन्वर्ज होंगी नहीं, बोलिए इधर डाइवर्ज होने लगेंगी, लेकिन जब इसको हम बैक करते हैं तो ये जा करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। इस तरीके से फोकल लेंथ के अंदर बस कंडीशन क्या है कि जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तब उसका जो इमेज होता है वो इनलार्ज होता है, इनलार्ज इमेज बनता है, क्लियर, इरेक्ट बनता है, और क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्लियर। और इस तरीके से हमारी ये मैग्नीफायर बन जाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें बस एक ही है कि ये कम फोकल लेंथ का एक हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो है इरेक्ट इमेज बनता है, इरेक्ट होता है, और क्या होता है, वर्चुअल होता है और इनलार्ज होता है, क्लियर। अब देखिए इसके हम आगे मैग्नीफिकेशन के बारे में जानते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन एक्चुअली होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इस ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू वी बाई यू। क्या होता है, m इक्वल टू वी बाई यू यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, v और 1 बाई यू को लिख सकते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ लेंस फार्मूला से, और जब v से डिवाइड कर देंगे तो v बाई वी 1 हो जाएगा, 1 माइनस वी बाई एफ, ये इसके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है। तो गाइस ये था हमारा क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब चलिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। आप क्या करिएगा, फिगर बना लीजिएगा, और यहाँ पे दिया गया है इसको, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। सिंपल कुछ है नहीं इसमें, भले सिंगल लेंस होता है और हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्लियर, या कॉन्वेक्स लेंस इसको भी बोलते हैं, लेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इसका एक सीधा इमेज और बड़ा इमेज बनता है। लेकिन काफ़ी इनलार्ज्ड अगर ऑब्जेक्ट हमको इमेज फाइंड आउट करना हो, तब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आपको बताते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। चलिएगा, जब आपको हम बताते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। एक्चुअली जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम होता है, मीन्स इक्वल टू और लेस देन 9, मीन्स लगभग 9 टाइम बड़ा वो ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है तो 9 सेंटीमीटर तक उसका इमेज फॉर्म कर सकता है। लेकिन जब चीज़ें काफ़ी छोटी हों तब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से उसका इमेज बड़ा नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, फॉर मच लार्जर मैग्नीफिकेशन वी यूज 2 लेंसेज, वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर। एक्चुअली इसमें 2 लेंस हम यूज करते हैं, क्लियर, और कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द अदर। इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या इसका यूज होता है, यहाँ से फिर देखिए, 1 uses 2 lenses, 1 compounding the effect of the other, मतलब दूसरे के इफेक्ट को, पहले के इफेक्ट को दूसरा जो लेंस होता है वो कंपाउंड करता है, बताता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 लेंस यूज होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए यहाँ पे दिया गया है, लेंस इज नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इसमें ध्यान से देखिए क्या होता है, इसमें 2 लेंस होते हैं, एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, क्लियर। आई पीस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस है। एक्चुअली इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसका अपर्चर छोटा होता है, और जो आई पीस होता है इसका अपर्चर बड़ा होता है। आप लैब में देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें क्या होता है, एक्चुअली 2 क्या होता है, हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है या फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके आगे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, फोकल लेंथ से अधिक दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं,
यहाँ देखिए ए बी ऑब्जेक्ट को रखे और उसके बाद इसका एक इमेज बनता है, जैसा कि आप अभी देखे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। वन फोकल लेंथ के देखिए हम ऑप्टिकल सेंटर से रे ला रहे हैं, यहाँ पे आ रही है, और दूसरी जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। और जहाँ पर इसका इमेज बनता है, या इमेज कैसा होता है, देखिए यहाँ पे ये इमेज आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये रियल होता है। दिस सर्च ऑब्जेक्ट द सेकेंड लेंस, यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म इन्वर्टेड होता है, देखिए इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, बड़ा होता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब यह जो इमेज है, याद रखिएगा, ये जो इमेज है वो आई पीस वाले फोकल लेंथ के अंदर होनी चाहिए। आज देखिएगा एफ ई के अंदर हम देखिए सेट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं, सेटिंग उसमें यही एक्चुअली होती है कि जो इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, जो कि इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है, इसको हम एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर आई पीस वाले लेंस के फोकस और लेंस के बीच में सेट करते हैं। तो जब सेट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो इमेज आ रही है, सबसे पहले तो ये जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से इमेज आ रही है निकल जाएगी, और दूसरी जो इमेज आ रही है यहाँ पे आई पीस, और इसके द्वारा इसको जो हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमारा एक ए डैश बी डैश इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो जाता है। क्लियर? फिर से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंस से अधिक दूरी पर, मीन्स अगर एफ ओ इसको हम डिनोट करें तो एफ ओ और टू एफ ओ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ से दो रे देखिए ध्यान से गई, पहली ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी, तो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये दूसरा का इमेज फॉर्म होता है ए डैश बी डैश, जो कि इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड मीन्स बड़ा इमेज होता है। अब क्या करते हैं कि हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि जो हमारा आई पीस है, ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो उसके फोकस और लेंस के बीच में आ जाए, और उसके बाद जब फोकस और लेंस के बीच में आ जाएगा तो इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअली आपका फॉर्म हो जाएगा, काफ़ी इनलार्ज्ड हो जाएगा। फिर से देखिए सेकेंड लेंस, यानी जो हमारा इमेज पहला वाला बन रहा था, दिस सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड लेंस, द आई पीस विच फंक्शन इसेंशियली लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। जो आई पीस है यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप बन गई, प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज, ये देखिए हमारा ए डैश बी डैश क्या है, फाइनल इमेज है, विच इज़ इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, जो कि वर्चुअल होता है। ध्यान देखिएगा, रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है, और क्या होता है, इनलार्ज्ड होता है। क्लियर? द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज इज दस नियर द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस एट ए डिस्टेंस approximate the final image formation at the infinity or the little closer to the image formation। इस तरीके से हम इसका, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको निकालना हो अगर इसका मैग्नीफिकेशन, तो एम ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन, एम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपान एच।